हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल लर्न विथ आभास से मैं राकेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की कक्षा से पूर्व हम भारत के सभी राज्य, भारत के राज्य एवं राजधानियां और भारत के 7 सीमावर्ती देश तथा 17 सीमावर्ती राज्यों के बारे में ट्रिक के माध्यम से अध्ययन कर चुके हैं। साथ ही हिंदी व्याकरण में वर्ण, संधि, शब्द, समास व पर्यायवाची शब्द का विस्तृत रूप से कुल 45 भागों में अध्ययन कर चुके हैं। तो पूर्व की सभी क्लास को प्राप्त करने के लिए आपको 2 कार्य करने होंगे। पहला, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाना होगा, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन समय समय से मिलता रहे। और दूसरा, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को क्रम से प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में हम भारत की सभी रेखाओं के बारे में जानेंगे। क्योंकि सभी प्रकार की एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन आने की संभावना यहाँ से ज़रूर बनती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये जो हमारा भारत देश है, इस भारत के बीच में बीचों बीच एक पूर्व से पश्चिम की तरफ रेखा खींची गई है, जो भारत को 2 भागों में विभाजित करती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। तो हम लोग यहीं से शुरू करते हैं कि जो भारत को 2 भागों में विभाजित कर रही है, इस रेखा का क्या नाम है और यह रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, और ये जो राज्य हैं कौन कौन से हैं, और इस पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए बच्चों, भारत को उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत इन 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा। क्या? 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा, या इसी को कर्क रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। तो पहला क्वेश्चन यही बन जाता है कि भारत को उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत इन 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा का क्या नाम है? तो भारत को उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत इन 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा का नाम है कर्क रेखा, या आप इसी को कह सकते हैं 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? पूछ रहा कितने राज्यों से होकर जाती है, तो आप उत्तर लिख सकते हैं कि 8 राज्यों से होकर जाती है। और तीसरा प्रश्न बन जाता है कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर जाती है? तो देखिए बच्चों, जो 8 राज्य हैं, पहला है आपका गुजरात, और गुजरात के बगल में थोड़ा सा स्पर्श कर रहा है राजस्थान से, तो दूसरा हो गया राजस्थान। तीसरा राज्य हो गया मध्य प्रदेश, चौथा हो गया छत्तीसगढ़, पांचवा हो गया झारखंड, छठा राज्य हो गया पश्चिम बंगाल, सातवां हो गया त्रिपुरा, और 8वां राज्य हो गया मिजोरम। तो इस प्रकार से 3 प्रश्न आपके बन चुके हैं। चौथा प्रश्न कभी कभी इस प्रकार से बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन एक ऐसा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा नहीं जाती है? अर्थात इन 8 राज्यों में से 3 राज्य उस विकल्प में रहेंगे, चौथा एक नहीं रहेगा, और उसी पे आपको चिन्ह लगाना होगा कि इस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं जाती है। या इसका विपरीत क्वेश्चन बना लेता है कि आपको 3 दे देगा जो कि जिनसे होकर राज्य नहीं जा रहा है, और एक विकल्प सही रहेगा जिनसे होकर के एक कर्क रेखा जा रही है। तो पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर के कर्क रेखा गुजरती है? तो आपको इन 8 राज्यों में से किसी एक राज्य पर क्या करना होता है? टिक लगाना होता है। तो बच्चों, इस प्रकार से कर्क रेखा में क्वेश्चन बनते हैं, और सुपर टेट 2018 में कर्क रेखा से संबंधित एक प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं जाती है? तो कर्क रेखा को हम लोग याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक देखते हैं। ट्रिक के माध्यम से इसको याद करेंगे। अब बच्चों देखें, इसमें एक ट्रिक आपको दिखाई दे रही है कि मेरा मित्र छत पर गुम पड़ा है। मेरा मित्र छत पर गुम पड़ा है। इसी ट्रिक में आपके 8 राज्य जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है सब आ जाते हैं। देखें, आपको इसमें मेरा का कुछ अर्थ नहीं है, और
छत के बाद जो पर है इसका कुछ अर्थ नहीं है। बाकी जितने भी शब्द हैं या वर्ड हैं उनसे आपकी ट्रिक बनी हुई है। देखें, मी से हो गया मिजोरम, त्रा से हो गया त्रिपुरा, झा से हो गया झारखंड, और छत से हो गया छत्तीसगढ़, और गु से हो गया गुजरात, मा से हो गया मध्य प्रदेश, और पा से हो गया पश्चिम बंगाल, तथा रा से हो गया राजस्थान। तो इस एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से आप 8 राज्यों के बारे में जान सकते हैं जिनसे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो मेरा मित्र झा छत पर गुम पड़ा है, इस ट्रिक से आपने 8 राज्यों को जान लिया। अब देखें, आपको एक उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई रेखा है जो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो उस रेखा से संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। आपको देखें, एक राज्य दिख रहा है यूपी, यूपी से सटा हुआ एमपी, और एमपी के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद आपको आंध्र प्रदेश मिलता है। तो 1 2 3 4 और ये 5 राज्य आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये 5 राज्यों से होकर एक रेखा गुजरती है, और इस रेखा को क्या कहते हैं? इसी रेखा को 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा कहा जाता है, या इसी रेखा को भारतीय मानक रेखा भी कहते हैं, क्योंकि भारत के जो समय का निर्धारण होता है इसी 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा से होता है। तो इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखें बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि जो भारत की मानक रेखा किसे कहते हैं? तो आपका उत्तर होगा 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक रेखा कहते हैं। दूसरा प्रश्न ये बन जाता है कि जो भारत की मानक रेखा है या 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा है, ये कितने राज्यों से होकर जाती है? तो आपका उत्तर होगा 5 राज्यों को स्पर्श करती हुई जाती है। और तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो उन 5 राज्यों को देख लीजिए कौन कौन से हैं। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है उड़ीसा, और 5वां है आंध्र प्रदेश। तो कौन कौन? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर जाती है। चौथा प्रश्न कुछ इस रूप से बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन एक ऐसा राज्य है जिससे होकर के मानक रेखा नहीं जाती? अर्थात 3 राज्य इनमें से रहेंगे 5 वालों में से, और एक विकल्प में नहीं रहेगा राज्य, अर्थात 5 में से एक नहीं रहेगा। उसी पे आपको क्या लगाना है? चिन्ह लगाना है। अर्थात इस राज्य से होकर के 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा या मानक रेखा नहीं जाती है। अब चौथा क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है कि निम्नलिखित में से किससे होकर मानक रेखा या 82.5 अंश पूर्वी देशांतर जाती है? तो उसमें क्या रहेगा? 3 विकल्प गलत रहेंगे और चौथा विकल्प सही रहेगा। तो उस सही वाले विकल्प पर आपको चिन्ह लगाना होगा। और इस प्रकार से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का मानक समय जो है कहाँ से निर्धारित होता है या कहाँ के माना जाता है? तो देखिए बच्चों, आपको एक स्थान मिल रहा है, ये इलाहाबाद। इसी इलाहाबाद के निकट एक स्थान था नैनी, जहाँ से भारत का स्थानीय समय माना जाता था या मानक समय माना जाता था। लेकिन अब ये जो नैनी वाला स्थान है मिर्ज़ापुर ज़िले में आता है। तो भारत का जो मानक समय कहाँ से निर्धारित होता है, किस स्थान से होता है? तो आप कहेंगे मिर्ज़ापुर के निकट से, जो उत्तर प्रदेश राज्य का एक छोटा सा ज़िला है मिर्ज़ापुर, उसी मिर्ज़ापुर से निर्धारित होता है। तो अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं इन्हीं आधार पर बनते हैं। और आपको अगर याद करना है कि देशांतर रेखा को हम लोग कैसे याद करेंगे, तो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा और उससे जो 5 राज्य जिनसे होकर जाती है उनको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक आपको दिख रहा होगा। क्या है कि उत्तर मध्य की आंधी से छत उड़ी, उत्तर मध्य की आंधी से छत उड़ी। अब इससे क्या कर सकते हैं? 82 अंश देशांतर या मानक समय रेखा किन किन राज्यों से होकर जाती है उसकी ट्रिक है। तो उत्तर से उत्तर प्रदेश, मध्य से आपका हो गया मध्य प्रदेश,
आंधी से हो गया आंध्र प्रदेश, छत से हो गया छत्तीसगढ़ और उड़ी से हो गया उड़ीसा। तो आप क्या कह सकते हैं, उत्तर मध्य की आंधी से क्या थी, छत उड़ी, अर्थात बहुत तेज आंधी रही होगी, 82.5 अंश रही होगी। तो 82.5 अंश की आंधी आई, जिसके कारण क्या हो गया, ये 5 राज्य उड़ गए। ये तो केवल आपको एक ट्रिक है याद करने के लिए, ताकि एग्जाम में आप इस क्वेश्चन का उत्तर गलत ना करें। तो उत्तर मध्य की आंधी से छत उड़ी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। अब आगे देखें, हम लोग कुछ राज्य हैं जो ऐसे राज्य हैं भारत के भू अवस्थित राज्य हैं, अर्थात जो राज्य बीच में हैं, उनको याद करने की एक ट्रिक है। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा राज्य है जो भू अवस्थित है, या कौन सा ऐसा राज्य है जो भू अवस्थित नहीं है। तो देखिए बच्चों, कितने कुल भारत में 5 राज्य हैं जो पूरी तरह से भू अवस्थित हैं, अर्थात चारों तरफ से किससे, बाउंड्री से घिरे हुए रेखाओं राज्यों से घिरे हुए हैं। तो वो कौन कौन से राज्य हैं, देखें, हरी मध्य प्रदेश से 36 गाना गाने के लिए झारखंड गया। कौन, हरी, जो क्या किया, 5 राज्य में गाना गाने गया है। कहाँ से गया है, मध्य प्रदेश से 36 गाना गाने के लिए कहाँ गया है, झारखंड गया है। तो हरी से हो गया हरियाणा, मध्य से हो गया मध्य प्रदेश, 36 से छत्तीसगढ़, तेलंगाना से गाना गाने से क्या होगा, तेलंगाना, और झारखंड गया है तो उससे हो गया झारखंड। आगे देखें, एक है अंतर्राष्ट्रीय रेखा से संबंधित क्वेश्चन ही बन जाता है कभी कभी। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधी रेखाओं के अंतर्गत क्या है, एक रेखा का नाम है डूरंड रेखा। तो डूरंड रेखा कहाँ कहाँ, भारत और पाकिस्तान। तो इसको कैसे याद करेंगे, देखें, डू को आप कर लीजिए टू माने 2, तान तान अगर मिल जाए तो जान जाओ कि तान तान वालों के बीच में क्या है, डूरंड रेखा है। अब एक क्वेश्चन कैसे बनता है, कभी कभी पूछ लेता है कि डूरंड रेखा किन 2 राज्यों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है। तो आपका उत्तर सीधा हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के विभाजित करने वाली रेखा का नाम क्या है, तो आपका उत्तर बनेगा डूरंड रेखा। दूसरा आपको क्या मिलेगा, एक मैकमोहन रेखा, भारत एवं चीन दोनों के बीच सीमा निर्धारित करती है। तो दोनों देशों के बीच में क्या है, ना है। तो ना होने के कारण क्या हो गया, आप कह सकते हैं कि जो जिनमें ना मिले और वहाँ भी ना मिले, तो उस रेखा को क्या कहते हैं, चीन से संबंधित रेखा हुआ है। तो क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा निर्धारित करने वाले रेखा का क्या नाम है, तो मैकमोहन रेखा है। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि मैकमोहन रेखा किन किन देशों के बीच सीमा निर्धारित करती है, तो आपका उत्तर होगा भारत एवं चीन। अगला है रेड क्लिप। रेड क्लिप किसके किसके बीच निर्धारित करती है, तो आपका उत्तर होगा भारत एवं पाकिस्तान। कैसे याद करेंगे, पा और फा पाकिस्तान में भी है, पा और फा रेड क्लिप में भी है। तो पा और फा जहाँ पे मिल जाए वहाँ पर क्या हो जाएगा, उन देशों के संबंधित ट्रिक बन जाएगी। तो ये क्वेश्चन कैसे बन सकता है, एक क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है, भारत और पाकिस्तान की सीमा निर्धारित करने वाली सीमा रेखा क्या है, तो आप कहेंगे रेड क्लिप। रेड क्लिप किन 2 देशों के बीच सीमा निर्धारित करती है, तो आपका उत्तर होगा भारत और पाकिस्तान का। तो अब बच्चों देखें, कुछ भारत से संबंधित विशेष तथ्य हैं जिनके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। ये कौन कौन से तथ्य हैं, देखें, ये पहला तथ्य है, जो भारत से एक राज्य है भारत का त्रिपुरा, जो 3 ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और दूसरा विशेष तथ्य ये भी जाने, अगरतला एकमात्र राज्य है, एकमात्र राज्य की राजधानी है जो 50 मीटर दूर है, केवल और केवल 50 मीटर दूरी पर है, किससे, बांग्लादेश से। और तीसरा एक तथ्य आपको देखने को मिलता है कि जिसे कहते हैं हम लोग पुदुचेरी, ये पहले था पांडिचेरी, एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला है। किस किस राज्य में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं केरल में फैला हुआ है। और अगला देखें, पूरे भारत का एकमात्र ऐसा ज़िला है जो उत्तर प्रदेश में है, वो क्या करता है, वो 4 राज्यों को स्पर्श करता है, एकमात्र ज़िला। और इसकी ट्रिक क्या है, एमपी के गढ़वाली झार में सोने के लिए रानी बिहार करती हैं। एमपी की
एमपी के गढ़वाली झार में सोने के लिए रानी विहार करती हैं। और यहाँ से बड़ी बड़ी परीक्षाओं में क्वेश्चन बनता है। और बच्चों, जब कभी आप अनसॉल्व्ड हल करोगे ना, तब आपको इस वीडियो से जो मदद मिलेगी आप उसको याद करोगे। कैसे? एमपी के गढ़वाली झार में सोने के लिए रानी विहार करती हैं। तो एमपी से मध्य प्रदेश, गढ़ से हो गया छत्तीसगढ़, झार से हो गया झारखंड, में बिहार करती हैं, बन गया बिहार। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हम लोगों ने भारत से संबंधित कुछ रेखाएं और कुछ विशेष तथ्य के बारे में जाना। थैंक्स फॉर